हेलो एवरीवन, मैं हूँ वोकल कोच शालू मिडा और आज मैं फिर से आज मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग और बेनिफिट देने वाला टॉपिक, बिकॉज जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि इस चैनल पर जो वीडियोस आती है वो इंटरेस्टिंग, बेनिफिट देने वाली और अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली होती है। और हाँ, आज मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप खुद समझदार हैं। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं आज का हमारे टॉपिक पर, जो है कि हमारी सिंगिंग में क्या मिस्टेक्स रहती हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम किसी चीज़ को सही सीखना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे उसमें मिस्टेक्स क्या हैं और हम कहाँ रॉन्ग है, और उस रॉन्ग चीज़ के लिए हमें राइट एक्शन लेना पड़ता है, तभी हम उस चीज़ को करेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है ईयर ट्रेनिंग। आपको पता है कि हमारी सभी मिस्टेक सिंगिंग में हमारी वॉइस के कारण नहीं होती है, हमारे ईयर के कारण भी होती हैं। जिन्होंने ये नहीं सुना होगा वह हैरान हो रही थी, ईयर के कारण कौन सी मिस्टेक होती है। जब तक हम किसी नोट को सही से नहीं सुन पाते, नहीं पहचान पाते हैं, उस नोट को अच्छे से नहीं पकड़ कर पाते हैं, तो हम उस चीज़ को रॉन्ग ही गाते हैं। इसलिए हमें पिच की प्रैक्टिस, हमें स्वरों को पहचानने की, उसको अच्छे से सुनने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपको कई ऐप में मिल जाएंगी जिसमें कि आप अपने ईयर को सुन कर ट्रेन कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। और आपको पता है, एक अच्छा सिंगर एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप अच्छा सुनेंगे तभी आप अच्छा गाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने कई पर्सन को नोटिस किया है कि वो अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर गाते हैं और वो ऐसा फील करते हैं कि जैसा सिंगर गा रहा है वैसा ही हम सेम गा रहे हैं, बिकॉज वो अपने आप को सुन नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि वो राइट गा रहे हैं या रॉन्ग गा रहे हैं। इसलिए जब भी आप गाएं या जब भी आप प्रैक्टिस करें, पूरे फोकस से करें। जो आप गा रहे हैं उसे आप साथ साथ सुनिए। जब तक आप अपने नोट को सही से नहीं सुन पाएंगे तब तक आपके कान कच्चे ही रहेंगे और आप उसको सही पहचान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं ईयर शार्पन करने के लिए, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके नेचुरल ईयर, जो कि नेचुरल वो म्यूजिक को पहचान सकते हैं, लेकिन कई पर्सन के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो नोट को सही से नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए उन्हें उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं और आप उसे करिए, तभी आप उसको पकड़ में ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेथ एक्सरसाइजेस। क्या आपको पता है सिंगिंग में ब्रेथ कंट्रोल से हम अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी वॉइस टोन को, हमारी रेंज को, हमारी स्टेबिलिटी को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी पिच को अफेक्ट करती है। इसलिए हमें अपनी राइट ब्रेथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें गाना गाते वक्त कहाँ सांस लेना है, कहाँ नहीं। अगर हमारी ब्रेथ एक्सरसाइजेस रॉन्ग होंगी तो हम रॉन्ग जगह पर ही सांस लेंगे गाना गाते वक्त। इसलिए हमारी ब्रेथ एक्सरसाइजेस बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ब्रेथ में। हमारी ब्रेथ अगर कंट्रोल है तो हम अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी ब्रेथ से हमारी वॉइस को डायनेमिक्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रॉन्ग वार्म अप टेक्निक। कई पर्सन अपनी वॉइस को डायरेक्ट सॉन्ग से वार्म अप करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले ग्रेजुअली अपनी वॉइस को अप डाउन करना चाहिए, उसके बाद हमें सॉन्ग स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट सॉन्ग से सिंगिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी वॉइस को स्ट्रेन करते हैं, उससे वोकल कॉर्ड स्ट्रेन फील करते हैं। इसलिए जब भी सिंगिंग स्टार्ट करें पहले अपना वार्म अप का रूटीन बनाएं, वार्म अप करें, उससे हमारी वॉइस ग्रेजुअली अप डाउन होती है और हम एक ऑर्डर में जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी वॉइस बड़ा स्मूथली हाई रेंज पर, हाई पिच पर अच्छा गा सकती है। इसलिए ये टॉपिक भी आप नोट कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है एग्जैक्ट वोकल रेंज। ऐसे सिंगर हमें पता होना चाहिए कि हमारी वोकल रेंज क्या है, हमारा लोअर नोट क्या है और हमारा हायर नोट क्या है। हम कम से कम कौन से लोअर नोट तक अपनी वॉइस ले जा सकते हैं और कौन से हाई नोट तक अपनी वॉइस ले जा सकते हैं। जब हमें अपनी रेंज का पता होगा तो हम उसी रेंज तक गाएंगे। हाँ, ऐसा है कि आप अपनी वॉइस की रेंज बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वॉइस को फोर्स नहीं करना है कि आपने कोई गाना सुना और वो हाई रेंज में आपको सेम वैसा ही कॉपी करना है। आप अपनी रेंज में उस गाने को गाइए, कंपोजिशन आप गाने की कॉपी करिए, ना कि उस गाने की रेंज को कॉपी करिए। आप अपनी रेंज में ही गाएं ताकि आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेन ना हो और हम एग्जैक्ट वोकल रेंज को पकड़ कर पाएं। नेक्स्ट टॉपिक है टेंस्ड लोअर जॉ। क्या आपको पता है आ ए ई वोवल गाते टाइम हम अपने लोअर जॉ को टाइट कर लेते हैं, इससे हम फ्रीली नहीं गा पाते और हमें बहुत ही स्ट्रेन फील होता है इन नोट को गाने में, इन वोवल्स को गाने में। तो आप जब भी गाएं कुछ आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो कि आपके लोअर जॉ को फ्रीली फील करें। तो आपके इसके लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि इससे आपका जो लोअर जॉ है वो फ्रीली ड्रॉ हो सके और आप हाई रेंज पर भी इन वोवल्स को गा पाए। तो ये थी आज की कुछ सिंगिंग मिस्टेक जो कि हम छोटी छोटी मिस्टेक सिंगिंग के टाइम कर जाते हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। जब हम अपनी रॉन्ग चीज़ों को जानेंगे तभी हम उसे करेक्ट कर पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिस्टेक सिंगिंग में होती है, और भी बहुत सारी मिस्टेक है, इसको मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक आप इन्हें नोट कीजिए और अपनी सिंगिंग इम्प्रूवमेंट के लिए इसे यूज़ करिए। मैं नेक्स्ट ही अपनी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी नई। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने व्यूज़ कमेंट शेयर करते रहें। ओके, टेक केयर।